नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नगर निगम सदन की बैठक का हुआ आयोजन। पासपोर्ट वेरिफिकेशन हेतु जनता को सुविधा दी जा रही है, बताया पुलिस अधीक्षक ने। लावारिश पशुओं को लेकर निगम का अभियान जारी, मेयर ने आमजन से की अपील। जिला उपायुक्त ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किए। मेयर सुमन बहमनी ने मीडिया से बात की। पटाखों की बिक्री के संदर्भ में उपायुक्त ने निर्देश जारी किए। गुरु नानक खालसा कॉलेज में कार्यशाला का हुआ आयोजन। अनाधिकृत कॉलोनी के निर्माण को तोड़ा गया। डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल में हवन यज्ञ का हुआ आयोजन। पंजाब नेशनल बैंक कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन किया गया। डीएवी गर्ल्स कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन और समाधान शिविर में जनता की शिकायतों को सुना गया। और अब गतिविधियां विस्तार से। निगम सदन की साधारण बैठक में शहर की सुंदरता और स्वच्छता को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक की अध्यक्षता मेयर सुमन बहमनी द्वारा की गई। मौके पर निगम अधिकारी भी मौजूद रहे। मेयर सुमन बहमनी ने बताया कि दिवाली से पहले नगर निगम के प्रत्येक वार्ड का डार्क जोन जगमग होगा। नगर निगम द्वारा प्रत्येक वार्ड के डार्क जोन में 100 एलईडी लाइट लगाई जाएगी। डीसी कैंप ऑफिस के सामने नगर निगम के नए भवन के लिए 2.3 एकड़ जमीन के लिए 40 करोड़ 40 लाख रुपए निगम को प्राप्त हो गए हैं। जल्द ही नगर निगम कार्यालय का निर्माण शुरू किया जाएगा। नगर निगम क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यालय का अभियंता शाखा के अधिकारी संबंधित वार्ड के पार्षदों को निरीक्षण कराएंगे। जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं, विकास कार्य पूरा होने पर पार्षद के संतुष्टि पत्र के बिना संबंधित ठेकेदार की पेमेंट नहीं जारी की जाएगी। अब तक जारी किए संतुष्टि पत्रों की सप्ताह भर में सूची संबंधित पार्षदों को जारी की जाएगी। प्रॉपर्टी आईडी की त्रुटियां दूर करने को नगर निगम कार्यालय के सभागार में हर मंगलवार, बुधवार व शुक्रवार को कैंप लगाए जाएंगे, जहां मेकर व चेकर शहरवासियों की प्रॉपर्टी आईडी की त्रुटियां ठीक करेंगे। नगर निगम की जमीन की निशानदेही की बाउंड्री की जाएगी। निगम की जिन जमीन पर कब्जा है उसे पुलिस फोर्स की मदद से हटाया जाएगा। ये निर्णय वीरवार को मेयर सुमन बहमनी की अध्यक्षता में निगम आयुक्त महावीर प्रसाद की उपस्थिति में हुई सदन की साधारण बैठक में लिए गए। पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने बताया कि पासपोर्ट हेतु पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अब आधिकारिक मोबाइल नंबर जारी किया गया है ताकि जनता को समस्या न हो। पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन, पीसीसी व अन्य कई प्रकार की पुलिस वेरिफिकेशन से संबंधित जानकारी हेतु उनके आधिकारिक मोबाइल नंबर 8818000100 पर प्रतिदिन बहुत कॉल्स प्राप्त होती है। इसलिए जिलावासियों की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए जिला पुलिस द्वारा एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 74,199 से 17,105 जारी किया गया है, जिस पर सोमवार से शनिवार समय सुबह 09:00 बजे से साय 05:00 बजे तक कॉल करके जिला का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की पुलिस वेरिफिकेशन से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकता है। शहर को लावारिस पशुओं से मुक्त करवाने के लिए निगम द्वारा विशेष अभियान चलाया गया है, जिसके तहत आवारा पशुओं को गौशाला में भेजा जा रहा है। हरियाणा शहर स्वच्छता अभियान के तहत नगर निगम ने शहर को लावारिस पशुओं से मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया हुआ है। नगर निगम द्वारा रोजाना बेसहारा पशुओं को पकड़ने का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य को और बेहतर बनाने व इसकी देखरेख के लिए नगर निगम आयुक्त महावीर प्रसाद ने महापौर सुमन बहमनी से परामर्श करने के बाद 2 जोन बनाकर पार्षदों व मुख्य सफाई निरीक्षकों की 2 टीमों का गठन किया। वार्ड नंबर 1 से 11 तक जोन 1 बनाया गया। इस जोन में वार्ड 3 के पार्षद जयंत स्वामी, वार्ड 2 के पार्षद भानु प्रताप, मनोनीत पार्षद हरभजन सिंह व मुख्य सफाई निरीक्षक हरजीत सिंह को शामिल किया गया। मेयर सुमन बहमनी ने आमजन का आह्वान करते हुए कहा कि निगम द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान में सभी एकजुट होकर सहयोग करें और शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाएं। नगर निगम मेयर सुमन बहमनी ने शहर वासियों को स्वच्छता का संदेश देते हुए कहा कि स्वच्छता ही स्वस्थ जीवन की असली कुंजी है। उन्होंने कहा कि यदि हमारे आसपास गंदगी फैली होगी तो हम अनेक बीमारियों से घिरे रहेंगे।
इसलिए स्वस्थ जीवन जीने के लिए साफ सफाई बेहद आवश्यक है। मेयर सुमन बहमनी ने कहा कि नगर निगम लगातार शहर में स्वच्छता को लेकर विभिन्न कदम उठा रहा है, लेकिन इस अभियान की सफलता तभी संभव है जब हर नागरिक इसमें अपनी जिम्मेदारी निभाए। उन्होंने कहा कि शहर को स्वच्छ रखना केवल निगम की ही नहीं, बल्कि हर नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी भी है। उन्होंने कहा कि गंदगी से डेंगू, मलेरिया और संक्रामक बीमारियां फैलती है, जिनसे बचाव का एकमात्र उपाय स्वच्छता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि घरों का कचरा निर्धारित स्थान पर डालें। जगाधरी पीएनबी बैंक कर्मचारियों द्वारा बैंक परिसर के समक्ष जमकर प्रदर्शन में नारेबाजी की गई। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों को अनदेखा करके कर्मचारियों को विवश कर रही है। सुशील कुमार कटारिया, मैं ऑल इंडिया का प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन से। हम ये जो हड़ताल कर रहे हैं 5 डे बैंकिंग के ऊपर ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और जितने भी बैंक या बोर्ड्स हैं, उन LIC है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सभी के अंदर 5 डे बैंकिंग, सब के अंदर 5 दिन काम करते हैं। सिर्फ बैंकों के अंदर ही पूरा हफ्ता काम करते हैं। दूसरी चीज, रात के 8-8 बजे तक हमारे सारे कर्मचारी बैंकों में बैठे रहते हैं। इसको बोलते हैं डिजिटल अरेस्ट करना। जैसे ऑनलाइन किसी को डिजिटल अरेस्ट करते हैं, इसी तरह हमें अरेस्ट करके रखा जाता है। 8-8 बजे तक लोग घर ही नहीं जा पाते, जबकि ड्यूटी 5 बजे तक है, लेकिन काम ही खत्म नहीं होएगा, बिठा के रखेंगे, डे एंड चेक लगा देंगे, हम घर पे नहीं जा पाते। इसके अलावा हमारी SFF की एक डिमांड है कि हमारा घोषणा के आधार के ऊपर हमें पैसा दिया जाए। मेडिकल एरियर हमारा पेंडिंग है 2022 से, उसको एरियर को दिया जाए। नई बेसिक के ऊपर हमारा उसका सारा का सारा मेडिकल दिया जाए। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।